बिखरी हुई भाजपा के सामने एकजुट कांग्रेस अपने आप को बहुत मजबूत मान के चल रही है। विपक्ष में पूर्ण रूप से बिखराव है। कांग्रेस अपने योजनाओं के बलबूते पर वापस आनी चाहिए। कांग्रेस को सीट जितानी है। कम से कम 1.5-2 लाख नौजवानों को नौकरी मिलती उस इंडस्ट्रियल एरिया से। क्षेत्र की जनता के हित में कुठाराघात है। पॉलिटिशियन को चाहिए 50 साल आगे की सोचे, वरना मैं तो जाके सो गया था। आज हम खड़े हैं नीमका थाना के पूर्व विधायक रमेश रेवा के साथ, जो कि कांग्रेस विकास पद यात्रा निकाल रहे हैं। कितने किलोमीटर चलेगी, कितनी देर तक चलेगी, ये जानेंगे इनसे। रमेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी बिगुल बच चुका है राजस्थान में, कैसे मानते हैं आप? हमारी अपनी जो कार्यकर्ताओं की टीम जिस तरह से संगठित हो रही है, कांग्रेस जिस तरह से एकजुट है, हमें ये लगता है कि इस जो बिगुल जो बजा है, इसमें भाजपा पूर्ण रूप से हताश है। बिखरी हुई भाजपा के सामने एकजुट कांग्रेस अपने आप को बहुत मजबूत मान के चल रही है। एक सवाल आपसे ये भी था कि लगातार दावे किए जा रहे हैं सरकार को लेकर, रिपीटिशन को लेकर, लेकिन बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई मजबूती से अपना विपक्ष निभा रही है। लगातार दावे वो भी कर रही है कि सरकार रिपीट नहीं होगी, डिलीट होगी। मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहूँ, आप भी पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि भाजपा जो है ना, वो मजबूत विपक्ष की भूमिका कहाँ निभा रही है। बिखरा हुआ विपक्ष अपनी बिखरी हुई यादों को इकट्ठा करके हमसे लड़ने की कोशिश कर रहा है। बाकी विपक्ष में पूर्ण रूप से बिखराव है। आप यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा का नाम क्या है? ये यात्रा कांग्रेस विकास पद यात्रा, कांग्रेस की जितनी भी फ्लैगशिप की योजनाएं, जितनी भी इसकी जन कल्याणकारी योजनाएं, जितनी भी इसकी जनहित की योजनाएं, जितनी भी इसकी किसान के हित में, दलित के हित में, जरूरतमंद के हित में जो योजनाएं अशोक गहलोत जी ने घोषणा पत्र के जरिए डिक्लेयर की थी, उसका 98 पार्ट पूरा कर चुके हैं। 98। और बाकी योजनाएं भी जो बीच में दी उन्होंने, जैसे ये मोबाइल दिया गया और बाकी किराया महिलाओं का आधा किया गया। और हमें खुशी इस बात की है कि आज बुजुर्ग जो है वो डे मना रहे हैं। वरिष्ठ बुजुर्गों का आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इस पर हम अपनी पद यात्रा, इसके माध्यम से हम अपनी सरकार, गहलोत जी की रीति नीति, गहलोत जी की जो योजनाएं हैं जो लोगों को दी है, वो जनता में पहुंचा रहे हैं। और उसके साथ साथ वरिष्ठ जन जितने भी हैं हमारे, चाहे हमारी माँ है, ताई है, दादी है, चाची है, चाहे हमारे दादा हैं, ताऊ हैं, उन सबका हम वरिष्ठ जन का नागरिक अभिनंदन भी इसी यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। ये यात्रा कांग्रेस सरकार की है या व्यक्तिगत? ये मैं संगठन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मेरे इस संगठन की तरफ से ये यात्रा है। संगठन का एक ही उद्देश्य है, कांग्रेस अपने योजनाओं के बलबूते पर वापस आनी चाहिए, जिसके लिए संगठन को कमर कसनी चाहिए। ये टीम हम लोगों के जो साथ चल रही है, ये संगठन की टीम है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, लेकिन सरकार की योजनाएं तो हम संगठन लेकर ही चलेंगे। संगठन के बाद ही तो सरकार बनती है। आप टिकट की दावेदारी करेंगे? नहीं, टिकट की दावेदारी तो करना सबका अधिकार है। हम लोगों ने भी की है, सबने की है। अगर हाईकमान जिसको भी टिकट देगा, उसके लिए एकजुट होके ये पद यात्रियों के साथ हम और बाकी सब लोग संघर्ष करके और इस सीट को रिपीट भी करेंगे। और इस सीट को रिपीट करने के साथ साथ सरकार को भी रिपीट करने की कोशिश करें। सवाल ये भी उठता है यहाँ पे कि पहले भी आप बगावत कर चुके हैं पार्टी से और बागी बनकर आरपी की टिकट ली थी आपने, वहाँ पे आप विजयी नहीं हो पाए। क्या अगर इस बार टिकट नहीं दी पार्टी ने आपको, तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? पिछली बार हमारे कुछ एक कार्यकर्ताओं ने जोश खरोश में आके लास्ट मोमेंट में जो टिकट कटी, वो कार्यकर्ता सहन नहीं कर पाए, वरना मैं तो जाके सो गया था। और सुबह मुझे उठा के ले आए ये जोर जबरदस्ती से, और उन्होंने कहा साहब हमने संघर्ष बहुत किया है, कांग्रेस को खड़ा रखा है, कांग्रेस को मजबूत रखा है, और ये सडनली ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की बगावत करने वाले को टिकट दे दी गई, जिसने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 17,000 वोट आए थे। मैंने फिर भी समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं का दबाव बहुत बड़ा दबाव होता है और उसमें मुझे इनकी बात माननी पड़ी। लेकिन मेरी आरएलपी के हनुमान जी के विचार नहीं मेल खा रहे थे जब वो अपनी स्पीच में कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे। मैंने उस वक्त स्टेज पे भी कहा कि आप कांग्रेस के खिलाफ ना बोलें, क्योंकि आपने पहले कहा मेरे से टेलीफोन पे कि आप और हम कांग्रेस की मिलकर सरकार बनाएंगे, सामूहिक रूप से बनवाएंगे। तब मैंने कहा ठीक है,
अगर मैं निर्दलीय ये लड़ा रहे हैं मुझे, तो अगर आप समर्थन देते तो आप दे दीजिए। तब उन्होंने समर्थन दिया था। अब रही बात आगे की, अगर मेरे को एक उपाध्यक्ष का पद दिया है कांग्रेस ने, एक राजस्थान में 2nd नंबर का पद होता है संगठन में, मेरे कार्यकर्ताओं को भी हम समझाने में सफल हो गए हैं। अपने को सिर्फ ये कांग्रेस को सीट जितानी है, टिकट जिसको भी हाईकमान देगा उसी को ही जिताएंगे। विकास के मुद्दों की बात कर लें, नीमच थाना स्पेशली की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं लाइन ऑर्डर भी डगमगा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। इस 5 साल के 5.5 साल के कार्यक्रम का, इस कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से सरेआम भ्रष्टाचार किया है, लोगों के जमीनों के ऊपर जिस तरीके से गलत रास्ते काट दिए, जिस तरीके से नादरशाही की है, वो हम अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी पूर्ण रूप से एक तरह से निरंकुश हो चुकी। कांग्रेस की सरकार है सत्ता में, तो राजस्थान प्रदेश की बात करें, नीमच थाना में विधायक भी कांग्रेस का है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, लेकिन यहाँ जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी ने काम किया है, मैं 2-3 उदाहरण बता चुका हूँ। एक हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी 1000 बीघा का इंडस्ट्रियल एरिया। उस इंडस्ट्रियल एरिया को इस ब्यूरोक्रेसी ने धीमी गति से धीमा जहर देके और हम नौजवानों के एक तरह से हितों पे कुठाराघात किया है। कम से कम 1.5-2 लाख नौजवानों को नौकरी मिलती उस इंडस्ट्रियल एरिया से, लेकिन जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी ने जो सिस्टम अपनाया, वो सिस्टम हम जीवन में भूल नहीं सकते। नंबर 2, महिला चिकित्सालय, एक इसी ब्यूरोक्रेसी से और इसी से ही ये एक आर्मी का हॉस्पिटल था जो ऑलरेडी जहां एस्टेब्लिश्ड है, उन्होंने अपने हॉस्पिटल को बढ़ाने की कोशिश की कि हम अपना हॉस्पिटल बड़ा बना देते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कहीं आर्मी के जवान हैं तो राजस्थान में है, और राजस्थान में अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी एक जिले में अगर आर्मी के जवान हैं तो झुंझुनू में है, और किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर सबसे ज़्यादा आर्मी के जवान हैं तो वो हमारा सौभाग्य नीम का थाना में है। और नीम का थाना में इतना बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा था, उस हॉस्पिटल को परमिशन नहीं दी, और वहाँ पे जो है एक उठा के छोटा सा जो हॉस्पिटल स्टार्ट में बना, और उसके बाद में PWD को ऑफिस को दे दी गई जमीन, और उसके बाद उन्होंने बची हुई जमीन मांगी आर्मी के उन्होंने अधिकारियों ने, तब जमीन नहीं दी, और आज उसमें महिला चिकित्सालय कर दिया गया। ये सरासर मैं कहता हूँ क्षेत्र की जनता के हित में कुठाराघात है। DJ ADJ के कार्यालय, जुडिशरी का कार्यालय जिस तरीके से चलाकी ढाणी में ले जाने की भरसक कोशिश हो रही है, जुडिशरी के विद्वान न्यायाधीशों ने बार बार टिप्पणी करी है कि तुम कर क्या रहे हो, हम कितनी बड़े बड़े फैसले सुनाते हैं, क्रिमिनल लोग हमें असुरक्षित जगह पे कैसे जीने देंगे, लेकिन हम जाने क्या ब्यूरोक्रेसी के या क्या एक नई नीचे से कोई कॉन्स्पिरेंसी की जा रही थी, हम समझ नहीं पाए, लेकिन बहुत ही बड़ा हितों पे कुठाराघात हुआ। उसके अलावा एक बाईपास है जो सिरोही से निकलना था, उसको बाहर से निकलते मान रहे थे कि बाहर से जाएगा, और उसको अंदर से लेकर और इधर बीच में ही कट कर दिया गया। तो ये भी हितों पे कुठाराघात हुआ है। हम नौजवान संगठन के माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से भी ये कोशिश करेंगे, जितने भी ऑफिस बने, ये जिला सुंदर बनना चाहिए। ये जिला किसी भी राजनीतिक लोगों के स्वार्थ की पूर्ति का एक साधन नहीं बनना चाहिए। किसी भी ग्रामीण लोग क्या उत्थान की तरफ नहीं सोच रहे हैं? पुलिस लाइन ये और जो भर्ती के सिस्टम, ये हमारे वहाँ जो कैरवाली नापाली के बड़े बड़े जोड़े पड़े हुए हैं, उसमें अगर ये कर दे तो इनका जाएगा क्या? क्या नीम का थाना की जमीन के ऊपर ही और दूसरी मंजिल बना के ये 2 ऑफिस बनाएंगे? इसी तरीके से हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल जिला हॉस्पिटल आया था, अगर उसको सिरोही नदी के पास बना देते, ये बहुत बड़ी एक भीड़ पड़ी हुई थी लगभग 125 बीघा की, वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटलों का बड़ा बड़ा इलाज होता। किसी भी योजना को बनाने से पहले ब्यूरोक्रेसी को चाहिए, पॉलिटिशियन को चाहिए 50 साल आगे की सोचे, लेकिन ये तो तत्काल की सोच के तत्काल ही उसका एक तरह से उसी वक्त उसका खात्मा कर रहे हैं योजनाओं का। मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत कुछ दिया खुले हाथ से, लेकिन हम लोगों ने उसको एस्टेब्लिश करने में, तो हम ये भी कोशिश करेंगे, हम जगह जगह की जो घूम घूम के पदयात्रा के जरिए जो चीज़ें एकत्रित कर रहे हैं, वो चुनाव घोषणा पत्र में भी शामिल हो, और प्लस में जो है ये जिला जो बने, ये बेहतर ढंग से बने, बेहतर ढंग से सजे,
और सभी नौजवानों को और आने वाली पीढ़ियों को उसका फायदा मिले, ये भी कोशिश करें। टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्या विकास के मुद्दे क्या रहने वाले हैं जो आज तक नहीं हुआ? बहुत फर्स्ट प्रेफरेंस जो दिया जाना चाहिए वो कुंभाराम पेयजल योजना को। ये फ्लोराइड का पानी मार चुका है पूरी जनता को, पानी है नहीं पीने के लिए। ये हम लोगों ने आज के 16 में भी हमने पद यात्रा की थी, ये तीसरी पद यात्रा है अपनी, और पद यात्रा के माध्यम से जागरूक होकर और अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करके और अधिकारियों को और सरकार को जगाना हमारा काम है। तीसरी पद यात्रा है। एक तो कुंभाराम का पानी हमें मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है फर्स्ट, और दूसरा हमारा जिले की जो व्यवस्था बननी है उसको बेहतर ढंग से हम सजा सकें, करीने से सजा सकें, ढंग से सजा सकें, किसी भी राजनेता के स्वार्थ की पूर्ति का या एक माध्यम ना बने वो, इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। बाकी तो आगे चल के जो भी आधारभूत जो समस्याएं होंगी उसका निराकरण कराएंगे। संगठन की बात की आपने कि संगठन की यात्रा है, ये संगठन का कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं? एक बात बताएं, सब ये बिगुल बच चुका, आपने अभी खुद ही तो कहा है, जब बिगुल बच चुका तो हर कार्यकर्ता का धर्म है अपनी पंचायत को मजबूत करे, अपने क्षेत्र को मजबूत करे, न कि उधर से अधिकारियों को और पदाधिकारियों को लाके डिस्टर्ब करे। ये यात्रा कितनी शालीन तरीके से हम चला रहे हैं, इसमें आप खुद देख सकते हैं। पूरा लवाजमा साथ है, कहीं टेंट लगा देते हैं, अपना खाना खा लेते हैं, जैसी रोटी बनती है रूखी सूखी, और खा के फिर चल देते हैं। जितनी 2 पंचायत 3 पंचायत निकलती निकाल लेते हैं, फिर रात को अपना टेंट गाड़ लेते हैं। और उसमें हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस के विकास के द्वारा किए गए काम, फ्लैगशिप की योजनाएं, इनका ही ढंग से और वो प्रचार और प्रसार करके आम जन का, आम लोगों का दिल कांग्रेस के पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि जो गुटबाजी चल रही थी कांग्रेस में, पायलट गुट और गलत गुट, अब दोनों में समझौता भी हो गया है, सरकारी पीढ़ी से दावे कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फूट सामने आ रही है। ये तो आप पत्रकारों के द्वारा बनाई गई फूट है, बाकी दोनों पत्रकार नहीं, ये वास्तविक बात है। नहीं, हमने देखा है आज भी कल भी हमारे पायलट साहब इतने हम सबके नौजवान लाडले हैं, कभी उनके प्रति अहित किसी ने सोचा ही नहीं, नंबर 1। और फिर सीनियर लोग हैं, अब सीनियर में गैप थोड़ा सा होता है विचारधारा का, ये आप भी मानते हैं, लेकिन वो फूट नहीं कह सकते आप। ये तो एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक पैटर्न में हर आदमी को बोलने की आज़ादी है। कोई बात गहलोत जी को पसंद नहीं है तो वो बोल देते हैं, कोई पायलट साहब को पसंद नहीं है वो बोल देते, लेकिन जब मीटिंग होती है तो अब इकट्ठे होके भाजपा को 24 में कैसे रोकें और भाजपा को 23 में राजस्थान से कैसे भगाएं, यही सोचते हैं दोनों, तीसरी बात नहीं सोचते हैं। तो फिर बीच में 2020 की बात कर लें तो विधायकों को माने से जाना और गुटबाजी करना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग रही, किसी की भी रही होगी। सीएम लेवल के आदमी, डिप्टी सीएम थे उस समय, डिप्टी सीएम थे, ये हो सकता है ये गलती किसी न किसी जगह हुई है, सोचने में गलती हुई है, ये तो पार्टी हाईकमान का, हाई लेवल का मामला है। तो ये बात मानते हैं कि आप कहीं ना कहीं गलती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? हाँ, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुई है आपस में, कि वो बता रहे हैं कि साहब हम तो नाराज होके गए थे, ये कोई पत्रकार बंधुओं ने, आप लोगों ने कह दिया कि वो तो सरकार गिराने गए हैं, तो अब कुछ न कुछ तो हुआ ही है। सरकार गिराने की बात भी आई 2020 में, जब सीएम ने संसद में, विधानसभा में कहा था सरकार नहीं गिरने दूंगा। हाँ, लेकिन हम संगठन के लोग तो सरकार के बारे में क्या बता सकते हैं, ये तो सरकार से पूछे, आप संगठन के बारे में हमसे पूछ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ रमेश खंडेलवाल, जो हाल फिलहाल पीसीसी उपाध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक रह चुके नीमच थाना के। कांग्रेस विकास पदयात्रा निकाल रहा है, सैकड़ों की तादाद में इनके साथ पब्लिक जुड़ी हुई है, और कोशिश इनकी ये है कि कहीं ना कैसे सरकार रिपीट हो, और बीजेपी है जो लगातार दावे कर रही है वो दावे फेल होते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन मनीष टोंक के साथ संदीप अरोड़ा, टीचर आवाज, नीमच थाना।